हर इंसान को प्यार की चाहत होती है, लेकिन कोई हमेशा के लिए खुद को किसी के साथ से दूर रखे, ऐसा बमुश्किल ही कोई कर पाता है। वहीं ऐसा इंसान जो किसी का करियर संवारने के लिए अपने सिर फ्लॉप फिल्मों का ठप्पा ले ले, शायद ही देखने को मिले। लेकिन ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने वो सब कुछ किया जो किसी की नजरों में महान बनने के लिए काफी होता है। एक ऐसी एक्ट्रेस जिन्होंने सब कुछ किया बिना किसी शक और सवाल के, वो थी 1950 से 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज करने वाली नंदा कर्नाटकी। नंदा ने ना सिर्फ अपने को स्टार का करियर संवारा, बल्कि प्यार में ऐसा बलिदान दिया कि आजीवन अकेली रहीं और विधवाओं की तरह पूरी जिंदगी गुजार दी। नंदा का जन्म 8 जनवरी 1939 को हुआ था और 25 मार्च 2014 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। नंदा उन एक्ट्रेस में से एक थी जो कमिटमेंट की पक्की थी और अपने फैसले से कभी पीछे नहीं हटती थी। नंदा ने पिता की मौत के बाद 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। यानी कि छोटी सी उम्र से ही उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था, इस वजह से स्कूल नहीं जा पाई और घर से ही पढ़ाई पूरी की। 1948 में मंदिर फिल्म से चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर नंदा ने करियर शुरू किया। नंदा 1956 में तूफान और दिया फिल्म से एक सुपरहिट एक्ट्रेस बन चुकी थी। लेकिन नंदा कभी न्यू कमर्स के साथ काम करने से पीछे नहीं हटी। उन्होंने हमेशा न्यू कमर्स का हौसला बढ़ाया। नंदा ने शशि कपूर के साथ उस वक्त लगातार 8 फिल्में साइन की जब शशि कपूर को कोई नहीं जानता था। शशि कपूर एक हिट फिल्म को तरस रहे थे। शशि कपूर की सोलो लीड एक्टर के तौर पर लगातार 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लेकिन फिर नंदा के साथ 1965 में जब जब फूल खिले फिल्म आई। फिल्म के साथ साथ उनका ये गाना ये समा समा है ये प्यार का जबरदस्त हिट हुआ और शशि कपूर रातों रात सुपरस्टार बन गए। शशि कपूर ने नंदा को अपनी फेवरेट हीरोइन ऐलान कर दिया। शशि कपूर अक्सर अपने बेटे को भी एक्ट्रेस के पैर छूकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा करते थे। बहुत बड़ी बात होती है फिल्म इंडस्ट्री में अगर एक अभिनेता एक अभिनेत्री के लिए इतना सम्मान रखे तो। नंदा ने अपने करियर में लगभग सभी बड़े हीरो के साथ काम किया। नंदा उन एक्ट्रेस में से एक थी जो अपनी फिल्म में डायरेक्टर्स को हीरो के नाम सजेस्ट करती थी। बताया जाता है कि द ट्रेन फिल्म के लिए राजेश खन्ना का नाम भी नंदा ने ही सुझाया था। नंदा को जितना प्यार बॉलीवुड से था, उससे ज्यादा वो आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को चाहती थी। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बहुत कम लोगों को पता होगा कि नंदा जो है वो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में शामिल होना चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो बचपन से ही आजाद हिंद फौज में जाना चाहती थी और देश की आज़ादी के लिए जंग लड़ना चाहती थी। एक ऐसी अभिनेत्री जो दिल की इतनी साफ, इतनी खूबसूरत और देश के लिए जज्बा भी था उनके मन में। वाकई कमाल कर देता है उनके बारे में ये जानना और सुनना, बेहद दिल को खुश करने वाला है। लेकिन किस्मत नंदा को कोल्हापुर से माया नगरी ले आई। नंदा ने बॉलीवुड की 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। साल 1972 में आई मनोज कुमार की फिल्म शोर बतौर अभिनेत्री नंदा की अंतिम हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में उन्होंने मनोज कुमार की पत्नी की भूमिका निभाई, जो अपने बच्चे को ट्रेन से बचाते समय अपनी जान से हाथ धो बैठती है। इस फिल्म में उनकी छोटी सी भूमिका में नंदा ने सीने दर्शकों का मन मोह लिया था। शोर फिल्म में काम करने के बाद अपनी बढ़ती उम्र को देखते हुए नंदा ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया। इस दौरान उनकी परिणीता, प्रायश्चित, कौन कातिल, असलियत और नया नशा जैसी फिल्में आईं, लेकिन ये सभी फिल्में टिकट खिड़की पर सफल नहीं हुई। लगातार फिल्मों की असफलता को देखते हुए नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कर लिया। साल 1981 में नंदा ने आहिस्ता आहिस्ता से बतौर चरित्र अभिनेत्री फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा वापसी। इस फिल्म के बाद उन्होंने राज कपूर के फिल्म
प्रेम रोग और मजदूर में अभिनय किया। इन तीनों फिल्मों में नंदा ने पद्मिनी कोल्हापुरी के मां का किरदार निभाया था। नंदा को फिल्मों और फैंस से भले ही बेहद प्यार मिला, लेकिन निजी जीवन में वो बेहद अकेली रही। ये जिंदगी उन्होंने खुद अपने लिए चुनी थी। नंदा पर कई बड़े सेलेब्स जान छिड़कते थे, लेकिन उन्होंने कभी किसी को अपने नजदीक नहीं आने दिया। डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने एक बार एक किस्सा बताया था। जब जब फूल खिले की शूटिंग के वक्त महाराष्ट्र लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा की खूबसूरती पर मरमिटे थे। कर्नल ने डायरेक्टर से गुजारिश की कि वो नंदा की मां तक उनका शादी का प्रपोजल पहुंचाए, लेकिन एक्ट्रेस ने मना कर दिया। नंदा के भाई ने भी उनके लिए कई रिश्ते भेजे, पर एक्ट्रेस ने किसी को भी नहीं चुना। उन्होंने तमाम रिश्तों के लिए मना कर दिया। नंदा के बारे में ये किस्सा बेहद फेमस है कि डायरेक्टर मनमोहन देसाई उनसे बेहद प्यार करते थे, लेकिन वो अपने शर्मीले स्वभाव के कारण कभी उनसे अपने दिल की बात नहीं कह पाए। मनमोहन ने जिस जीवन प्रभा से शादी की थी, उसका कारण भी यही था कि वो नंदा जैसी दिखती थी। लेकिन जीवन प्रभा का कुछ समय बाद ही देहांत हो गया। इसके कुछ समय बाद किस्मत से उनकी लकीरें नंदा से फिर जा मिली। नंदा के दिल को भी मनमोहन का प्यार छू गया। 52 की उम्र में नंदा और मनमोहन की सगाई हुई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 2 साल बाद मनमोहन की घर की छत से गिरकर मौत हो गई। एक्ट्रेस इस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि कुछ समय बाद ही नंदा की मां की कैंसर से मौत हो गई। नंदा ताउम्र कुंवारी ही रही। फिर उन्होंने शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने अपने आप को घर में ही कैद कर लिया। कभी अगर पब्लिकली दिखी भी तो वो सफेद लिबास में ही नजर आई। यानी कि नंदा ने ताउम्र विधवाओं सा जीवन जिया, एक प्यार के खातिर। कैसी लगी आपको हमारी ये पेशकश, कमेंट करके जरूर बताइएगा।